डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के ऊपर। तो शुरुआत करने से पहले हमारे गुरुजन स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, और जो अभी हमें प्रेजेंट में जो हमें सिखा रहे हैं, पल-पल हमें गाइड करते हैं, कोई और नहीं है, पटना बिहार से प्रियरंजन सर, उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं। हर पल हमको गाइड करते हैं और उन्हीं से सीख करके बहुत सारी बातें आज मैं आप लोग के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएँ और ध्यान से पूरी बात को सुनें। अभी मेरे पास केवल 50 मिनट समय है। 50 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, ठीक है? कोई भी चैट करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप सुनने की ज़रूरत है। सबको मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया है और आपका भी गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से स्वीकार हो चुका है, ठीक है? तो अब आप आराम से बैठ कर के मीटिंग को ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज़, जो आप लोग यहाँ आए हैं, डीएक्शन में आए हैं, बिज़नेस करने आए हैं और बिज़नेस करके चाहते हैं कि मेरा जीवन बदले। तो आपका जीवन तब बदल सकता है जब आपका आदत बदल सकता है, क्योंकि हैबिट डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आपकी आदत ही आपका भविष्य का निर्माण करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपनी आदतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा आदत क्या है? हम क्या करते हैं? और अच्छी आदत और खराब आदत, 2 तरह की आदत हर इंसान के अंदर है। लेकिन अच्छी आदत जो होता है, आपको जानबूझ करके लगाना पड़ेगा। अगर आप जानबूझ करके अच्छी आदत नहीं लगाएँगे, तो अनजाने में गलत आदत के शिकार पड़ जाएँगे। अगर आप सुबह 5 बजे उठने का आदत लगाते हैं, मुझे डेली 5 बजे उठना है। अगर आप नहीं उठेंगे, तो नहीं उठने का आदत लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अच्छी आदत जो होता है, वो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, जानबूझ के लगाना पड़ता है और गलत आदत ऑटोमैटिक लग जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपके पास चले आएगा, आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो आदत अपने अंदर डेवलप करना है, जो आदत आपके जीवन को बदल सकता है। कौन-कौन सा आदत हमको जीवन को बदलने में मदद कर सकता है? कुछ आदत है जिसको आप बदलिएगा तो आपके जीवन को बदलने में बहुत हेल्प मिलेगा। जिसमें पहला आदत है आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत। ये आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, आज से शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं आप शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी आदत, सुबह उठें, योगा करें, ध्यान करें, एक्सरसाइज़ करें, ये एक अलग आदत है। उठना अलग आदत है, योगा करना, ध्यान करना, एक्सरसाइज़ करना, ये एक अलग आदत है। किताब पढ़ने का आदत, ये एक अलग आदत है। मीटिंग में जुड़ने का आदत, ये एक अलग आदत है। तो इस तरह से कई आदतें हैं जो आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। तो आप देखिए कि हमें कौन-कौन सा आदत हमको बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। याद रखिएगा, अच्छी आदत जानबूझ के लगाना पड़ता है। अच्छी आदत ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। अगर आप जानबूझ के नहीं करेंगे, अनजाने में गलत आदत के शिकार पड़ जाएँगे और एक बार गलत आदत पकड़ लिए तो जल्दी छूटेगा नहीं आपको, ये जान लीजिए। तो इसीलिए आदत को थोड़ा चेंज करना है और एक-एक आदत को बनने में 21 दिन लगता है। एक बार में आप सोचेंगे हम सब चीज़ करने लगे, नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे लोगों को देखेंगे सड़क पे जाके ब्रेड खाएँगे, चाउमीन खाएँगे, पिज़्ज़ा खाएँगे, बर्गर खाएँ, ये नहीं खाने का आदत, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये खाने वालों को सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन नहीं खाने वालों को अच्छा रास्ता है वो। रोड पर का कोई भी तला हुआ सामान, कोई भी छना हुआ सामान नहीं खाने का आदत, ये आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो जानबूझ करके ये सब चीज़ों को डेवलप करेंगे ना, तब जाकर के जी कल आपको जाना कहाँ है, बस वहाँ ध्यान दीजिए। आज आप गरीब हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जाना कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आज आप कहाँ हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शुरुआत सबका वैसा ही होता है, जैसा आपका हुआ है। लेकिन जाना कहाँ है, ये डिसाइड करता है कि आदमी आगे चल के क्या करेगा। तो सिस्टम को पकड़ करके चलिए, हैबिट को चेंज कीजिए ना। सिस्टम क्या बोलता है? पहला सिस्टम 1 तारीख को अपना पर्सनल पीवी करने की आदत डालिए। इसमें जितने लोग करते हैं उन सबको मेरे तरफ से दिल से हार्दिक बधाई।
आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बस आप इस सिस्टम को पकड़े रहिएगा, इस सिस्टम को छोड़िएगा मत। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खाए नहीं है, खा के पहले सेटिस्फाइड हो चुके हैं, वो क्या किए, किसी को दिए ही नहीं, किसी को प्रोडक्ट दिए ही नहीं। काहे नहीं दिए? पता चला कि होम मीटिंग नहीं किए। होम मीटिंग करते तो इनका प्रोडक्ट निकल जाता, लेकिन ये होम मीटिंग नहीं किए। होम मीटिंग नहीं किए तो प्रोडक्ट ऐसे ही रखा रह गया। अब प्रोडक्ट रखा रह गया तो पैसा तो है नहीं इनके पास कि दोबारा ही कर सकते हैं ना। तो होम मीटिंग क्यों नहीं किए? और नीचे गए तो पता चला होम मीटिंग इसलिए नहीं किए क्योंकि 4 आदमी को बताए थे और 4 आदमी इनको ना कह दिया। तो अब इनको समझ में आ गया कि आगे कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए यहीं से वापस लौट जाओ। वो वहीं से वापस लौट गया भाई साहब। जबकि लिस्ट बनाना इस बिजनेस का कच्चा माल है। आपको कम से कम 120 आदमी का लिस्ट बनाना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको 120 आदमी का लिस्ट, आपका सीनियर आपको बताता है कि इसको बना करके इस बिजनेस को शुरुआत करो। लेकिन कुछ दिमाग वाले लोग ऐसे हैं जो लिस्ट नहीं बनाते हैं। उनको लगता है मेरा दिमाग में सारा कुछ याद रहेगा। 4 आदमी जब उनको ना बोलता है, 5 आदमी ना बोलता है, फिर उसके बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप होम मीटिंग कहाँ से करेंगे? होम मीटिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं। है, अगर आपके पास सपना है तो आप मर ही नहीं सकते हैं। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल करके आप इस बिजनेस को कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। सोचिए, जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता क्या चला। पीवी इसलिए लोग 1 तारीख को नहीं बनाते कि पैसा नहीं है। नहीं, बात वो नहीं है कि पैसा नहीं है, बात ये है कि सपना नहीं है। अगर सपना नहीं रहेगा तो उस सिस्टम में रहेगा ही नहीं। जबकि शुरुआत में ही आपको, जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको बताया जाता है कि सबसे पहले अपना पर्पस खोजो, सबसे पहले अपना व्हाई लिखिए। क्या आपका सीनियर आपको नहीं बताया था? क्या आपका अपलाइन आपको नहीं बताया था कि सपना लिखो? लेकिन आप कहा कि ए सर सपना कौन लिखे सर, लाज लगता है सर लिखे में। तो लजाइए, लजा के मर जाइए। फिर उसके बाद फिर चिल्लाइएगा मत कि हम भी डिएक्शन किए थे, हम मर गए। तो मरबे करिएगा। ना होना, पहले अपने माँ को काम छुड़ाओ, वो सब काम छुड़ाओ। तो सपना वो सब नहीं बनाएंगे, सीधे बनाएंगे कार लेना है, घर लेना है। अरे सपना पढ़ने के बाद आपका शरीर गनगना नहीं जाता है, रोंगटा खड़ा नहीं हो जाता है, शरीर हिल नहीं जाता है, आंख भर नहीं जाता है, तो असली सपना नहीं है। ये आप जान लीजिए। आपका असली सपना वही है जिसको पढ़ने के बाद आंख भर जाना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको नींद नहीं आना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। कई लोगों को मैं पूछा कई लोगों से, क्या भाई तुम्हारा सपना पढ़ने के बाद क्या होता है? बोला कुछ नहीं होता है सर, हम पढ़ते हैं तो हमको कुछ भी नहीं होता है। बोला क्या बात है? पढ़ने के बाद जिसको कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसका सपना ओरिजिनल नहीं है। ये सपना खाली देखा देखी में बना लिया है। कार लेना है, घर लेना है, ना 1 लाख रुपया महीना कमाना है, क्यों कमाना है पता ही नहीं है। आप सबके अंदर पावर है, इतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप उस पावर को इस्तेमाल करना सीखेंगे तब। आप सोचिए, आपको अगर गोली मारा जाए बंदूक की गोली से तो आप मरिएगा कि नहीं मरिएगा? कई लोग को लगेगा कि मर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं मरेगा। काहे? बंदूक के गोली से फेंक के मारिएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कपार फूट सकता है, और क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा उसको फूल सकता है। लेकिन जब यही गोली को बंदूक में डाल के मारिएगा तो सामने वाला उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा, कहानी खत्म, दही हो गया उसका। तो मामला क्या है? पावर गोली में है, लेकिन गोली को बंदूक चाहिए। और गोली कौन है? आप आप सब के सब गोली से कम नहीं है, आप लोग सब गोली है। लेकिन आपको एक बंदूक चाहिए। अगर वो बंदूक नहीं मिला तो आप गोली से मारते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। फिर कहिए सर हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हम काहे नहीं अमीर बनते हैं, हमारा काहे नहीं जीवन बदलता है? क्योंकि आपके पास बंदूक नहीं है। आप बिना बंदूक के काम कर रहे हैं। आपके पास बंदूक क्या है? आपका सपना। आपका बंदूक क्या है? आपका ड्रीम। जब तक आपका ड्रीम नहीं है, आपका सपना नहीं है, आपका पास पर्पस नहीं है, आपके पास कारण नहीं है, तब तक आपके पास बंदूक नहीं है। आप गोली लेके घूमते रहिए, गोली से कुछ नहीं होगा। शुरुआत में ही आपको समझाया गया है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको 7 गो बेसिक्स नियम याद रखना है।
ये बेसिक ऐसा नियम है जो सबको करना है। ये करेंगे तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा। क्या है बेसिक? सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना। सोचिए, आपके अपलाइन आपको बताते हैं, इतना ट्रेनिंग हुआ है, उसमें ये सारा चीज बताया गया है, और हर नया आदमी को शुरुआत यहीं से करना चाहिए। अगर आप इससे नहीं करेंगे तो बाद में जब आप प्रॉब्लम आएगा तो फिर घूम फिर के यहीं आएंगे आप, याद रखिएगा। एक बार ऐसे ही सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था। बार बार वो रन आउट, बार बार वो जीरो पर आउट, कभी 1 रन पे आउट, कभी 2 रन पे आउट। अपने कोच से जाके पूछता है, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कोच ने बोला, बैक टू बेसिक्स, जाके बेसिक्स याद करो। जब बेसिक्स वो याद करना शुरू किया तब जाके उसका परफॉर्मेंस सुधरा है। तो मैं आपको ही बताना चाहूंगा, अभी आप हो सकता है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई तकलीफ आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, याद रखना बेसिक ही हमेशा काम आएगा। बेसिक को कभी मत छोड़िए। बेसिक जो होता है इस बिजनेस का बेस होता है, आधार होता है, उसको मत छोड़िए। पहले सपना लिखिए। कैसा सपना? पढ़ के आंख भर जाना चाहिए। कैसा सपना? पढ़ करके आज बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, ये सपना। बेटी का शादी नहीं हो रहा है, अच्छा घर में पैसा नहीं है, शादी बढ़िया घर में करना है, थोड़ा 1 साल और इंतजार करेंगे, लेकिन जम के मेहनत करेंगे। सपना ऐसा बनाइए जिसको पढ़ करके आपका आंख भर जाए, जिसको पढ़ करके देह में आग लग जाए, जिसको पढ़ करके रोंगटा खड़ा हो जाए, जिसका पढ़ करके शरीर हिल जाए, एकदम उसको पैर एकदम बाहर निकल जाए, घर से बाहर निकल जाए, ऐसा सपना होना। सपना पढ़ने के बाद भी आपको नींद आ रहा है, सपना होने के बाद भी आपको अगर मजा आ रहा है, आपको नींद आ रहा है, तो आपका सपना ओरिजिनल नहीं है। आप जाके ओरिजिनल सपना बनाइए। सबसे पहला काम है सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना। ये सबसे पहले सिखाइए, हर आदमी को सिखाइए, बहुत जरूरी है। जब आपका रजिस्टर बन गया, अब क्या करना है? अब आपको अपना 1000 पॉइंट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सीखिए और लोगों को बताना सीखिए। डेली एक आदमी को बताना सीख जाइए। लोगों से मिलने की आदत, उनको बुलाइए बताने के लिए। रोज एक होम मीटिंग करना। होम मीटिंग जड़ है इसका, याद रखिए। होम मतलब क्या होता है? घर। लेकिन लोग क्या बना दिए इसको? चबूतरा, पेड़ के नीचे, नाली के ऊपर, चापाकल पर, जहां मन तहां चालू हो जाते हैं। बोले सर होम मीटिंग कर रहे हैं। ये होम मीटिंग हुआ कि चापाकल मीटिंग हुआ? ये पहले हमको बताइए। ये होम मीटिंग हुआ कि चबूतरा मीटिंग हुआ? ये होम मीटिंग हुआ कि पेड़ के नीचे मीटिंग हुआ? अब कह रहे कि होम मीटिंग की। होम माने घर होता है। नहीं पढ़े हैं, इतना भी नहीं याद है आपको? बचपन में पढ़ाया गया था कि होम माने। नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अपना ध्यान किसी का शिकायत और अवहेलना में नहीं करना चाहिए। सिगरेट, दारू, खैरी टीम के सामने खाना नहीं चाहिए। अगर खाते हैं तो आप गए, टीम आपका गए। झूठ मत बोलिए, दिखावा मत कीजिए, ये सबसे दूर रहिए। और हमेशा अपने सीनियर का सम्मान कीजिए। ये वो काम है जो नहीं करना था, लेकिन यही कमाल वो कर देता है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों बात अगर आपको पता चल गया है तो अब इसको हमेशा याद रखना, और इसको याद रखेंगे तो आपको काम आएगा। दूसरा चीज क्या है? बहुत सारे लोग फील्ड में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? सर जाएंगे, कुछ कुछ पूछ देता है तो हमको जवाब नहीं आता है देने। कोई बात नहीं है सर, आज आप सीख लीजिए ना क्या जवाब देना है। अब भीम को सुता दिया गया, अब भीम सो गया। अब कृष्ण भगवान थे वहां पर, जगे थे। बौना तो बड़ा हो चुका था, भीम के गुस्सा के मारे वो बड़ा था। अब बौना आया कृष्ण भगवान के पास। अब वो कृष्ण भगवान के क्या बोल रहा है? कारे, सुने है कि तू का तो बचपन में माखन चोरी करता था। तो कृष्ण जी को बड़ा मुस्कुराए, बोले कौन है भाई? क्योंकि वो उसको गुस्सा दिला रहा है। बौना जो है वो गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। तो कृष्ण जी बड़ा मुस्कुराए, बोले कौन है भाई, जरा सामने आओ। जैसे ही मुस्कुराए ना, बौना का साइज छोटा हो गया। फिर इस पर कोई भी गुस्सा करेगा तो इसका शक्ति बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। और अगर इसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं करेगा, प्यार करेगा, तो इसका शक्ति भी घट जाएगा और इसका साइज भी घट जाएगा। बोला ऐसा? बोला हाँ, यही कारण है कि ये तुम्हारा, तुम इससे हार गए। आज वो बौना कहाँ है पता है आपको? आज भी वो बौना जिंदा है, अभी तक नहीं मरा है वो, मरेगा भी नहीं कहियो। आज वो बौना फील्ड में है। फील्ड में जितना नया आदमी आपको मिलता है, फील्ड में जितना आदमी मिलता है, वो सब बौना है और कोई नहीं है। तरह तरह के आपको सवाल करता है, आपको उस्काने का सवाल करता है। और जो आदमी गुस्सा करता है उसका दुर्दशा भीम की तरह होगा। सवाल से कभी भी गुस्सा मत कीजिए, प्यार कीजिए। जितना प्यार करेंगे, जितना मुस्कुराएंगे, जितना हंस के जवाब देंगे, उतना उसका पावर खत्म होते जाएगा। उसका पावर खत्म होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, और आप उसको क्या करिएगा? धोतिये में बांध के घूरने लगिएगा आप भी उसको। तो इसीलिए कभी भी फील्ड में जाना है, कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी सवाल आता है, तो सबसे पहले मुस्कुराना सीखिए,
गुस्सा नहीं करने का, खुश होने का ना। जो गुस्सा करेगा उसका भीम वाला दुर्दशा होगा, कुटा के चला आएगा। ठीक है, फिर बाद में बोलेगा हमारा तो सर कुट दिया। तो भाई कुटाने वाला काम में किए हो तो कहाँ जाओगे? इसलिए कुटाने वाला काम नहीं करने का ना। तो क्या क्या सवाल आ सकता है मार्केट में? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। आप जाइए, बताइए भाई मेरा चाय है, मेरा परलिना है, मेरा ये है, हम उसको बताएंगे। हो सकता है कि उसको आज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, उससे मुस्कुरा के थैंक यू बोल के निकल जाएंगे। 1 महीना बाद फिर जाएंगे, और अब भाई अब कैसा हालत है? ठीक ठाक है। फिर 1 महीना बाद जाएंगे, अब कैसा है? आप पेट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो अब क्या करना है? तो दे दो भाई, ले लो। तो रिलेशन बना के रखना है, रिलेशन खराब नहीं करना है। रिलेशन बना रहेगा, आज नहीं तो कल वो आपका कस्टमर जरूर बनेगा, आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। तो नो का मतलब याद रखना है, अभी नहीं बाद में। और क्या सवाल आ सकता है? सवाल आपका कुछ कुछ है जो सबको आता है ना, तो याद रखना है हर एक ना आपको हाँ के नजदीक लेकर के जा रहा है। बहुत सारा सवाल नहीं है, 10-15 को सवाल है जो रिपीट होते रहता है, सबके साथ आता है, वो ओकरे से डरता है सब। इस सवाल जिसे जानते हैं कैसा है? तेल चट्टा की तरह। आज तक तेल चट्टा कोई के मारा है? तेल चट्टा कोई के काटता है, लेकिन डरता ऐसा है जैसे लग रहा सांप देख लिया। अरे भाई साहब, सांप नहीं है, तेलचट्टा है। तेलचट्टा मतलब वही सवाल है। सवाल से डरिए मत। सवाल कुछ भी आएगा, आने दीजिए। क्या सवाल आता है थोड़ा देखिए तो। होता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता तो चुपचाप नोट कर लीजिए, अपना सीनियर से पूछ के उसको जवाब दीजिए कि सर हम कल बताएंगे आपको। लोगों का पहला सवाल क्या आता है? पैसा नहीं है। अब जब बात करेंगे तो लोग आपको बताते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उनको बताइए क्यों नहीं है पैसा। आप अपने बारे में बताइए, मेरे पास भी एक समय में पैसा नहीं था। क्यों पैसा नहीं था? क्योंकि पैसा कमाने का जो तरीका है वो सही नहीं है। अगर उस तरीके से पैसा कमाएंगे तो आपको हमेशा पैसा की दिक्कत रहेगा। कौन सा तरीका है? वो तरीका है काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। ये तरीका जो है ये हमेशा पैसा की कमी दर्शाता है। तो क्या करें कि पैसा आएगा? सिस्टम बनाना सीखिए। सिस्टम कैसा बनेगा? सिस्टम बनाने के लिए आपको एक ट्रेनिंग हो रहा है आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में। आप वहां चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम बना करके आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, और उसके बाद फिर कभी भी जिंदगी में पैसा का दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से प्यार से उसको हैंडल करना है। कई लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, हम कैसे काम करेंगे? आप उनको बताइए समय क्यों नहीं है, आपका समय कहाँ जा रहा है, पहले ये देखिए। आप पहले देखना सीखिए मेरे आपका समय जाता कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो समय है वो जा रहा है पैसा कमाने में। क्यों जा रहा है? क्योंकि आप समय को बेच के पैसा कमाते हैं, और जब तक समय को बेच के पैसा कमाएंगे जिंदगी भर समय की कमी बना रहेगा। तो क्या करें? फिर से वही बात, सिस्टम बनाना सीख जाइए। सिस्टम बनाना सीख जाइएगा तो आपको समय की आजादी मिल जाएगा। आज जो लोग भी सिस्टम बनाए हैं वो सारे के सारे समय से आजाद हैं, जहां चाहते हैं वहां जाते हैं घूमने के लिए, जैसा मन करता है वैसा जिंदगी जीते हैं। तो समय नहीं है, इसको अगर चाहते हैं कि समय हमारे पास रहे, इसके लिए ज्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 घंटा रोज समय दे करके आप अपना जीवन में समय की आजादी को पा सकते हैं। कुछ कुछ सवाल है, देखिए रिपीट हो रहा है। और क्या सवाल आ सकता है? प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप उनको सीधा बोलिए। क्या बोलना है? अच्छा चीज सस्ता नहीं होता है। नैनो जाइएगा लेने और मर्सिडीज लेने जाइएगा, दोनों एक ही रेट में मिलेगा? हैं? नैनो मिलेगा 2.5 लाख में, मर्सिडीज मिलेगा 50 लाख में। अब कहिए कि अलग अलग रेट का है, तो अच्छा चीज कभी भी सस्ता नहीं होता है। आप इसको बोलिए। सामने वाला आपको बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, आप उसको प्यार से जवाब दीजिए कि दीदी अच्छा चीज कभी भी सस्ता नहीं होता है। कैसे अच्छा चीज है? जब आप खाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा चीज है। और क्या सवाल आ सकता है? कई लोग बोलते हैं इसमें सब कोई सफल काहे नहीं होते हैं, ये बिजनेस में सब कोई सफल काहे नहीं होते हैं। तो उनको बता दीजिएगा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सब कोई सफल नहीं होते हैं। जो ईमानदारी से सिस्टम के साथ जो बताया जाए वही करेंगे, केवल वही लोग सफल होते हैं। तो आपको इस सब सवाल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। आने दो, पढ़ के जाइए, सीख के जाइए। आपको जो भी सवाल आता है उसको प्यार से हैंडल कीजिए, गुस्सा नहीं करने का। आता है तो जवाब दो, नहीं आता तो चुपचाप मुस्कुरा के निकल जाने का। कल जवाब देंगे उसको। तो कुछ कुछ सवाल है जो रिपीट हो रहा है। कई लोग बोलते हैं ये सबके बस की बात नहीं है, आपको बताएंगे। आप उनको बताइए, बिल्कुल सही पकड़े आप। ये केवल उनके बस की बात है जो अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं।
भाई सपनों की जिंदगी जीना है तो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में फेल हो गए, तो आप उनको बताइए कि मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में कामयाब हो गए। आपको फेल होना है तो फेलवर का नाम याद करके बैठे रहिए, जिसको कामयाब होना है वो कामयाब लोगों का नाम याद करके बैठेगा। तो उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करता है, डूबता हुआ तो चैन से रहना सीखना है तो चैन बनाना सीखना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है डी एक्शन में इतना जल्दी पैसा कैसे आ सकता है। बताइए, बाहरी दुनिया में 20-20 साल पढ़ता है तो आदमी 20-25 हजार के नौकरी करते में थक जाता है। यहाँ आप 3 साल 5 साल में लोग लाख रुपया महीना पर पहुंच जाते हैं। काहे? पक्का मुंह फाड़ देगा एकदम, लगे कि सही में कैसा संभव है कि नहीं है। तो उनको बताइए, यहाँ पर जो शक्ति काम करता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग की ताकत के कारण यहाँ पर पैसा तेजी से आता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ये डबल होता है। और डबल होने के कारण कम समय में बहुत तेज गति से ये पैसा देने का रास्ता बन जाता है। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास विकल्प है, हमको डिएक्शन करने का जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जो आपको बताए कि मेरे पास विकल्प है, ऑप्शन है, आप उनको पूछिए क्या आपके विकल्प में ये सब चीजें हैं? समय की आजादी, आर्थिक आजादी, काम करने की आजादी, बॉस से आजादी, क्या आपके आपके ऑप्शन में है ये सारी चीज? रॉयल्टी और खुद की पहचान पहचान के अवसर, ये सारा चीज है? जुड़ा हुआ है। सब्जी खरीदते हैं, सब चीज में किसी न किसी का फायदा जुड़ा हुआ है। बिना फायदा के कोई काम चलने वाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरा तो बिजनेस नौकरी है, बिजनेस है, तो हम क्यों करें? तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई साहब, पहले के राजा महाराजा के बड़का बड़का किला होता था, समझ गए? तब वो एगो सुरंग बना के रखता था कि नहीं? सब राजा के पास एगो सुरंग रहता था, काहेला? जहां कोई मामला गड़बड़ाया तो पतली गली से निकल जाने का बाहर। डिएक्शन क्या है? आपके जीवन में एक सुरंग की तरह काम करेगा। अगर आपका जॉब, आपका बिजनेस अगर नहीं चला तो डिएक्शन आपको संभाल लेगा। डिएक्शन आपको पूरा जीवन को नहीं, पूरा जनरेशन को संभालने की ताकत रखता है। कई लोगों को लगता है ये तो फंसने फंसाने वाला काम है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये सबको लगता है, ऐसा नहीं। ये लोग बोलेंगे मार्केट में आपको, आप उनको बताइए ये फंसने फंसाने वाला काम नहीं है, ये फंसे हुए लोगों को निकालने वाला काम है। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया, एक साइकिल से शुरू किया था मैं। साइकिल से बाइक आया, बाइक से मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल से फिर एक बाइक आया, फिर एक स्कूटी आया। क्या ये फंसे कि निकल गए? कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंचा दिया? कार की बात करें, अपना घर बना, क्या लगता है ये फंस गए कि निकल गए? आप सोचिए, रिएक्शन से सारा कुछ हो रहा है, निकल रहा है। कई लोग बोलते हैं अनपढ़ आदमी का यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। फील्ड में जाइएगा ना, कई लोग बोलेंगे अनपढ़ आदमी का यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, अनपढ़ आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है। कौन है? ये है बसंती देवी। ये हमारे टीम के डबल डायमंड है, 2.5 लाख रुपया बोनस है इनका। आप सोच लीजिए, आप अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता है, देखो चाय लेने के लिए पैसा नहीं था, आज 2.5 लाख रुपया महीना कमाती है डीएक्शन से। आप सोचिए, जबरदस्त डायनेमिक लेडी लेडी है, लीडर है। इनका मीटिंग के लिए पूरा भीड़ लगता है, बहुत लोग आते हैं इनकी बात को सुनने के लिए, इनका कहानी सुनने के लिए। आप सोचिए कैसे अनपढ़ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा इसमें नहीं है। पढ़ा लिखा तो इतना है कि भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर इसमें काम करते हैं, पता है? डॉक्टर एस रंजन का नाम सुने हैं? प्रोफेसर साहब का नाम सुने हैं? भारत के दो दो मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, डबल। पूछना उससे चाहिए जिसको पता है। A+B का होल स्क्वायर कौन बताएगा? जो पढ़ा है वो, कि जो नहीं पढ़ा है वो? आप मम्मी पापा से पूछिएगा, पापा बताइए ना A+B का होल स्क्वायर, पापा पढ़बे ना किए हैं तो क्या बताएंगे? अब जबरदस्ती पूछिएगा तो कहेंगे कि तू भागले कि नहीं ऐसे, आपको डांट के भगा देंगे तुरंत ही। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि पूछना उसी से चाहिए जो आदमी उसके बारे में जानता हो। आप डीएक्शन के बारे में उस आदमी से पूछ रहे हैं जो आदमी डीएक्शन का डी नहीं जानता है। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, अगल बगल के लोग जिनसे आप राय लेते हैं, उनको सिर्फ इतना बोलिए
एक बार आप चलिए पहले ट्रेनिंग में, उसके बाद हमको बताइएगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल है, जब तक मीटिंग नहीं सुने तब तक उस व्यक्ति से राय नहीं लेना चाहिए। जो नहीं जानता है उससे राय लेंगे तो वो सही राय आपको नहीं देगा। बहुत लोग हैं दुनिया में, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। हर स्कूल में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक है स्कूल टॉप, स्कूल पास, स्कूल फेल ना। तीनों एक के स्कूलिया में पाए जाते हैं। जो 100% पढ़ता है वो टॉप होता है, जो आधा पढ़ेगा आधा नहीं पढ़ेगा वो पास, और जो एकदम नहीं पढ़ेगा वो फेल। डीएक्स। अब तीनों में देखिए, टॉप से पूछिए स्कूल कैसा है, बहुत अच्छा है। पासवा से पूछिए स्कूल कैसा है, वो बोलेगा काम चलाऊ है। फेल से पूछिए तुम्हारे नजर में स्कूल कैसा है, वो बोलेगा माँ फालतू स्कूल है, हम एकरे में पढ़ के फेल हो गए, पासे नहीं होते हैं कहियो। ऐसे ही डीएक्शन में 3 तरह के लोग हैं। 100% सिस्टम का पालन करने वाले टॉप, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, खाली पास। और जो एक को ठोप करबे नहीं करेंगे, तुम कसम खा के आए हम करबे नहीं करेंगे, आप पूछो कर लीजिए, आप कितनों समझा दीजिए हम सिस्टम का उल्लंघन करते रहेंगे, वो कौन होंगे? फेल। तीनों से पूछिए बताओ भाई तुम्हारे नजर में डीएक्शन कैसा है? जो टॉप है वो बोलता है डीएक्शन जिंदगी बदलने का काम। जो पास है वो क्या बोलता है? लग जाइए, काम चलाऊ है, 5 साल से हम लगल है, आप भी लग जाइए, क्या दिक्कत है? आखिर बैठ क्या करिएगा, लगल रही, कुछ हो जाएगा। और जो फेल है वो कहता है अरे भाई साहब जुड़वो ना करिएगा, हम तो फेल हो ही गए, आप भी फेल हो जाइएगा। तो ऐसा ऐसा आदमी मिलेंगे। प्रॉब्लम डीएक्शन में है कि प्रॉब्लम लोगों में है? सोच के देखिए, प्रॉब्लम लोगों में है, और लोग अपने आप को सुधारते नहीं है, लोग सीखते नहीं है, और ऐसे ही फेलुअर लोग आपको बाहर में मिलते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सक्सेस होना है, 100% सिस्टम के साथ रहिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। किसी किसी को हर चीजों में शक दिखता है। एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ ले गया, डॉक्टर पूछा क्या हुआ है, तो डॉक्टर को वो बताया कि हमको सब जगह दुखाता है, सब जगह दर्द करता है, जहां जहां वो छूता है ना तहां तहां दर्द करता है। बाद में पता चला कि दर्द सब जगह नहीं था, दर्द उसका अंगुली में था। तो जब अंगुलिया से छुएगा तो दुखाएगा कि नहीं दुखाएगा? तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको सब जगह उनको प्रॉब्लम दिखता है, हर चीजों में उनको शक दिखता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? 1 महीना लगातार बैठा कर मीटिंग दिखाइए। सेंटर मीटिंग है, आरबीसी का मीटिंग है, 12 बजे का मीटिंग है, पहले उनको बोलिए 1 महीना आप पहले मीटिंग देखिए, तो प्रोडक्ट खाइए और मीटिंग देखिए, बस आप कुछ मत करिए, आप इतना ही में आपका काम हो जाएगा। प्लान दिखाने के बाद भी अगर कोई नहीं जुड़ा, मीटिंग दिखाने के बाद भी अगर कोई आपके साथ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, तंग मत कीजिए, फॉलो अप खाली करते रहिए। कैसे फॉलो अप करे सर? जब जब आपका प्रमोशन होवे, स्टार बनिए, रूबी बनिए, डायमंड बनिए, ओकरा मिठाई जरूर खिलाइए जो नहीं जुड़ा। बाइक लीजिए, उसको मिठाई जरूर खिलाइए जो नहीं जुड़ा। कार लीजिए, उसको मिठाई जरूर खिलाइए जो नहीं जुड़ा आपके साथ। घर लीजिए, जब उसको जरूर मिठाई खिलाइए जो आपके साथ नहीं आया। विदेश यात्रा में रहिए, उसको जरूर वहां से फोन कीजिए जो आपके साथ नहीं जुड़ा। अकबका के जुड़ जाएगा आपके साथ, कहेगा कि यार तू जान ले लेगा हमको, तुम्हारे साथ नहीं जुड़ के दुनिया का सबसे बड़ा गलती हो गया हमको, तो चैन से रह नहीं देता है तुम, बार बार बाइक खरीदता है और हमको मिठाई लेके चलाता है। मिठाई भले मीठा होगा लेकिन उसको इतना तीता लगेगा उस दिन, वो झेल नहीं पाएगा वो। तो आपको ऐसे ही करना है, कोई ना जुड़े, रोइए मत, डायरी में ओकर नाम लिखिए और हर बार उसको मिठाई खिलाते रहिए, काम खत्म। कार लीजिए, कार में बैठा के एक बार घुमा के उसको घरे उतार दीजिए, वो बोले भाई को भी जोड़ दो, बोले कि नहीं नहीं, तुमको जोड़ने का प्रयास पहले ही किए थे, अब तुमको जिंदगी में नहीं जोड़ेंगे, तुमको जलाएंगे, तुमको हम दिखाएंगे कैसे होता है बिजनेस, तुम खाली देखो, मिठाई खाओ, कार में घूमो, हम विदेश में रहेंगे तो तुमको फोन करेंगे वहां से कि और भाई तू क्या कर रहा है, सुतले की जगह है। तो भाई साहब बका के अपने समझ में आ जाए कि ना जुड़ के आपके साथ कितना बड़ा वो गलती कर रहे हैं। तो फॉलो अप करते रहिए, फॉलो अप छोड़िए मत उसको, ठीक है? डायरी मेंटेन कीजिए, आप सभी लोगों को डायरी मेंटेन करना चाहिए। 1 तारीख के पर्सनल पीवी आपका कितना होता है, आपके टीम से कितने लोग करते हैं, सारा चीज नोट कीजिए। पर डे का ग्रोथ, रोज आपका कितना पीवी बढ़ता है उसको लिखिए। नंबर ऑफ पीपल इन मीटिंग, आपका लोग कितना आते हैं मीटिंग में, उसका एक अलग रजिस्टर बनाइए। डेली रूटीन आप क्या करते, सेटअप करके काम कीजिए। मिनी जो अपने सीनियर का बिजनेस समझ रहे हैं उनका ग्रोथ नहीं हो सकता। आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस समझ के करेंगे तो आपका ग्रोथ हो सकता है। आपको कोई दिक्कत है, आप अपलाइन से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, प्लान कीजिए, काम कीजिए उस हिसाब से। तो हॉनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है? कई लोग पूछते हैं सर 1 तारीख को क्यों करे पीवी, हम हर महीना में काहे नहीं करें? क्योंकि 1 तारीख को करिएगा तो सिस्टम बनेगा, हर महीना में करिएगा तो वहीं पे घूमित रहिएगा। इसलिए 1 तारीख को करना सीखिए। हमारे गुरु जी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर वही सिखाए थे और आज हम उसी का पालन किए हैं। मेरा जो भी आज चल रहा है
उसी के दम पर चलता है। मेरा 1 तारीख का बिजनेस के कारण हमारा बिजनेस चलता है। तो 1 तारीख को पीवी इसलिए करना है ताकि आपका सिस्टम बन सके। कई लोग पूछते हैं कैसे करें सर? खाइए और बताइए, और क्या करना है? यूज एंड शेयर, खाइए और बताइए, आपका पीवी अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता है सर, प्रोडक्टो नहीं कोई लेता है, कोई जुड़ता भी नहीं है मेरे से, हम क्या करें? मेरे लिए क्या ऑप्शन है? सर आपके लिए एक ही उपाय है, उसका पास कोई कर्जा नहीं है, उससे पूछे तुम्हारा जीवन में क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ बोलबे नहीं करेगा आपको, समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके जीवन में सब प्रॉब्लम जिस दिन खत्म हो जाए, समझ जाइए कि आप कहाँ पहुंच गए, शमशान घाट पहुंच जाइएगा वो दिन। इसीलिए प्रॉब्लम अगर है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। कई लोग भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान मेरा सारा प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए, और कहीं भगवान आपका सब प्रॉब्लम सही में खत्म कर दिया, तब क्या होगा? सीधे शमशान घाट पहुंचा देगा आपको। फिर कहेगा हम ही थोड़े बोले थे, हम तो बोले थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हाँ भाई, प्रॉब्लम तबे सॉल्व होगा जब आप शमशान घाट पहुंचेंगे, जिंदा में तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। इसलिए भगवान से कभी भी मत मांगिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। भगवान को बोलिए भैया आप, और भगवान जितना प्रॉब्लम है हमको देते रहिए, हम उसमें उलझे रहेंगे। जितना प्रॉब्लम आएगा उतना दिन जिंदा रहिएगा, कम से कम मरिएगा तो नहीं ना, ये वो सबसे बड़ा फायदा है ना। तो कई लोग भगवान से मनाते हैं भगवान मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कहीं आपका भगवान तथास्तु कर दिया ना तो साफे हो जाइएगा। इसीलिए इस चक्कर में नहीं रहने का कि भगवान मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। भगवान को बोलिए कि नया नया प्रॉब्लम जितना है हमको देते जाओ, हम सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हम आए ही हैं जीवन में अपने जीवन को बदलने के लिए, तो हम हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, याद रखिए। आने लगिएगा और मोबाइल में आराम से बेड पर सोए हैं और मैच देख रहे हैं, कुछ होगा आपको? तो संगत का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हमको ऐसे संगत में रहना है जहां पर हमारा माइंडसेट मजबूत हो। माइंडसेट को मजबूत करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। प्रॉब्लम को लेकर के, प्रॉब्लम आवे, आज के बाद जितना प्रॉब्लम आता है आने दीजिए, प्रॉब्लम आवे खुश हो जाने का, क्यों? जिंदा रहने का पहचान है। तो आप सभी लोग इस तरीके से काम करिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए, मेरी बात को सुने। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच रोशन सर। और हमेशा की तरह इस बार भी आपने जबरदस्त समय बांधा हमारे दर्शकों के लिए, और लगभग 1